आपको वापस आना है, आपको कम बैक करना है, आपके दिल में आग लगी है। अगर सही में तुम चाहते हो यहाँ से तुम कम बैक करो, कम बैक करना है ना बेटा। मुझे खुशी है कि आज आप सीरियस हो गए, उस वीडियो को आप क्लिक किए हो। हर बच्चा दिल से ना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा बहक सकता है, पर आज सीरियस हुआ ना तो मेरे जैसे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सीरियस है तो उसका हाथ पकड़ के मैं लेके जाऊँ। सबसे बदला लेंगे, सबसे बदला लेंगे। किसी बच्चे ने ये ड्रीम देखा कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा। किसी ने नीट का सपना देखा कि मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, एम्स ऋषिकेश जाऊंगा, मौलाना आजाद में जाऊंगा। तैयारी की नहीं, स्टार्टिंग में बहुत सीरियसली थी। अच्छे से क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया। कोई ऑफलाइन जा रहा था तो रेगुलर क्लास जा रहा था। शाम को घर पे आके रोज डीपीपी भी बना रहा था। पूरी मेहनत थी, पूरे सपने थे, पूरा डेडिकेशन था, पूरा एफर्ट था। धीमे धीमे पता नहीं कहाँ खो गए। डिस्ट्रैक्शन हर तरह के आ गए, किसी की दोस्ती आ रही तो किसी का प्यार मोहब्बत। क्या तुम्हारे अंदर आज थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि तुम आईआईटी पेपर के अंदर 50% नंबर भी लेके आ पाओगे? थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है बेटा? तुमसे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो चैप्टर तुम पढ़ चुके हो? नहीं, बस डर लगता है। ढेर सारा बैकलॉग हो गया है, सर कोई उसको क्लियर कर दे। सबको एक आखिरी होप, एक आखिरी मौका चाहिए कि क्या हम वापस आ सकते हैं। आपको वापस आना है, आपको कम बैक करना है। आपके दिल में आग लगी है, आप मुझे सच सच बताओ, झूठ नहीं बेटा। कम से कम दिन में क्या बेटा आप मुझे बताना, मैं बहुत कम, क्या आप 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो? एक तो होता है मजाक में बोल देना कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, एक होता है मजाक में बोल देना मैं डॉक्टर बनूंगा। रियल में बेटा सच्चे दिल से ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा अगर सपना है, क्या तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो? कम से कम 8 घंटे मिनिमम। कंप्लीट स्टडी टाइम 8 आवर्स इन अ डे। फॉर्मेट में मुझे लिखो, आई प्रॉमिस मैं रोज 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ूंगा। अगर सही में तुम चाहते हो यहाँ से तुम कम बैक करो, कम बैक करना है ना बेटा। 150 दिन 8 घंटा 1200 आवर्स। तो चाहे तुम्हारा मैं जेई का सिलेबस उठा लूं, चाहे नीट का सिलेबस उठा लूं, दोनों में ही सारे चैप्टर्स जोड़ के लगभग कुछ 38 से 42 चैप्टर्स बनते हैं, सारे सब्जेक्ट मिला। 1200 घंटे 40 चैप्टर, यानी एक चैप्टर में बेटा आपको कितना टाइम मिल रहा है? 30 आवर्स आपको मिल रहे हैं। 30 hours you are getting on one single chapter। बेटा मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो शुरुआत में सीरियस नहीं होते, कम बैक करते हैं, नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, आईआईटी के अंदर टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। खाना ना खाओ, फ्रेश हो लो, रात में आओ वापस बैठो। कोई भी बच्चा जो हिम्मत नहीं रखता है ना वापस लड़ने की, आपका मैं फीडबैक भी नहीं लूंगा। जो बच्चा एक्चुअल दिल से फाइटर है ना, आप उन बच्चों को पकड़ना जो आईआईटी या नीट का एग्जाम इस साल दिए हैं, और आप उनसे एक चीज पूछना कि भैया क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था? वो कहेंगे हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो आपका क्या आईआईटी निकल गया? नहीं, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, याद नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। पढ़ा तो सब था, क्लास के अंदर जब सर ने पढ़ाया था समझ में भी आया था, एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम में याद नहीं आया। क्या प्रॉब्लम? रिविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा ना बेटा, 90% चीजें तो आप भूल जाते हो, सिर्फ 10% बचता है। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मार्च का जो पूरा खाली महीना मिलेगा वहां पे भी रिवीजन कर सकते हो। थोड़ा ऊपर नीचे भी कर गए ना बेटा, फिर अब समय नहीं है। कहने को 12 लाख बच्चों में आईआईटी का कंपटीशन है, लास्ट में कंपटीशन यही 8-10%। कंपटीशन लास्ट के उसी 8%, 12 लाख का 8%, क्या लगभग 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे ही रियल कंपटीशन में हैं। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं या कोचिंग में जाते हैं, माहौल हुआ, दोस्त के साथ जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोचिंग में बैठे बहुत बातें की, लेक्चर देखा, थोड़ा हंसी मजाक, और कुछ दिन बाद तो पता ही नहीं चलता टीचर क्या पढ़ा रहा, कुछ नहीं पता, बस एक रूटीन है, कोचिंग जाना है, क्यों जाना है पता नहीं, क्या पढ़ा रहा है टीचर पता नहीं, सर पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, सर मैं घूमता रहता हूँ दोस्त। बेटा ऐसे तो एक्सक्यूज आप देते रहो, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे टॉपर रिजल्ट के साथ खड़ा होगा, आप तब भी कमेंट करते रहोगे। मैंने कितना टाइम आपसे मांगा? 8 आवर्स इन अ डे। कब सोते हो आप? रात में 12 बजे सोते हो, 9 घंटे बेटा आपके पास है। 8 आवर्स दे पाओगे ना? 7 घंटे 8 घंटे भी नहीं दे पाओगे। बेटा आपके अंदर आग है भी कि नहीं, आप ये सच बता दो। 16 साल का हो गया है तू, कुछ 17 के भी हो गए होंगे, गधे बने हुए अभी तक जीवन में। उम्र में बड़ा हूँ, इतना समझा सकता हूँ तुमको, इतनी दुनिया देखी है मैंने। आपने बेटा साल भर क्या किया मुझे नहीं मतलब इस चीज से, मुझे पूछना ही नहीं, मुझे घुसना ही नहीं उस चीज में। मैं बैठ के तुमको उस पर डांटने वाला नहीं हूँ यार कि तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तू लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, ये वो, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे खुशी है कि आज आप सीरियस हो गए, उस वीडियो को आप क्लिक किए हो। बेटा मुझे ना बच्चों को गुनहगार बनाने में मजा नहीं आता है, मुझे लगता है बच्चे को हर बार मौका देना चाहिए। मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूँ।
कि हर बच्चा दिल से ना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हो सकता हो ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, ऐसे हालात हो, ऐसे माहौल हो, थोड़ा सा बहक सकता है, पर आज सीरियस हुआ ना तो मेरे जैसे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सीरियस है तो उसका हाथ पकड़ के मैं लेके जाऊं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके अंदर बहुत कैलिबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने अगर साल भर पढ़ाई नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई आके तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने साल भर पढ़ा। सब आके सिर्फ आपका वो रिपोर्ट कार्ड, उसमें जितने परसेंटेज लिखे हैं वही तुम हो। बेटा साल के स्टार्टिंग में क्या सोचा था आपने? इस साल तुम बता देंगे, माँ बाप को, दुनिया को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, टीचरों को, सबको दिखा देंगे कि अपन क्या है, भले ही अपन जीवन में क्या रहे हो। कोशिश भी की बेटा आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोशिश नहीं की, फिर पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से वो दोस्त यार आए, कहाँ से वो स्कूल और कोचिंग की मैं उस प्रॉब्लम में फंस गया। चैप्टर्स पढ़ तो रहा था, कुछ शायद रिवाइज ही नहीं कर रहा था, 3-4 महीने ऐसे हुए, फिर मैं भटक गया। उसके बाद बहुत बार सर कोशिश की वापस आने की, स्ट्रांगली सोचा था, एकदम प्रॉमिस किया था खुद से कि यहाँ से तो मैं मचा दूंगा। पता नहीं सर मैं कैसा बच्चा हूँ सर, पता नहीं, कभी कभी खुद पे डाउट होता है, पता नहीं सर मैं अपने माँ बाप का अच्छा बेटा हूँ भी या नहीं, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ भी कि नहीं, मैं किसी का अच्छा दोस्त हूँ कि नहीं, और सर प्यार मोहब्बत तो मुझे हुआ नहीं, मैंने किया क्या सर, ये डाउट होने लगता है मुझे अपने ऊपर। लगता है ना ये चीज आग जल रही है, जलते रहने देना, बुझाना नहीं। इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा सबको उड़ा के रख देंगे। अपना समय लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू गेट आवर टाइम, और उसके लिए दिल में आग जलती रहनी चाहिए, बदले की आग जलती रहनी चाहिए। जिसने बेइज्जती की, जिसने नीचा दिखाया, एक दिन उनको दिखा देंगे कि हम राजा हैं इस दुनिया के। ये बात अपने दिल में बांध लो, कमेंट में लिख दो कि सबसे बदला लेंगे, सबसे बदला लेंगे। तुम्हारा भी अपना एक वर्ल्ड होगा, जिस वर्ल्ड में तुम राजा होगे, उस राजा को मैनिफेस्ट करते रहना, उसको छोड़ देना। बहुत से लोग छोड़ देते, छोड़ना मत छोड़ना साला। आज नहीं तो कल तो राजा बनेंगे, आज नहीं तो कल दुनिया जीतेंगे, कल नहीं तो परसों जीतेंगे, नरसों जीतेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मान ले मैं ऐसे पंजा लड़ाने जाऊं तो या तो मैं उसको गिराऊंगा या मैं गिरूंगा, दो ही पॉसिबिलिटी तो है यार। इससे ये साबित थोड़ी है कि तुम फेलियर हो गए। कल को फिर आएंगे पंजा लड़ाने, शायद जीत जाए, क्या पता पंजा लड़ाने में कभी ना जीत पाए। ऐसी तैसी मैं 2017-18 तक, 16-17 तक तो अच्छा खासा गरीब रहा हूँ, तो सोचो ना, लंबी उम्र हो गई थी, मतलब 24 साल की उम्र तक अच्छा ठीक गरीब था। उसके बाद ठीक थोड़े होता था। 24 साल तक तो इतने धक्के खा लेते हैं ना, कॉलेज छूटा, जिनसे प्यार किया वो चले गए, नौकरी से निकाल दिया, तो भी ठीक रहते हैं ना, नई नौकरी मिलती, कुछ और कर रहे थे। ये जिन लोगों को आप इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे हो, जिनके पीछे आप भाग रहे हो, सोशल मीडिया पे जिनको अपनी जीवन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो शायद आज आप नहीं हो। जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मृत्यु होने पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो। आपकी अर्थी पे यही 4 लोग कहेंगे, मेरा कंधा दर्द हो गया, अब अर्थी तुम संभालो। ऐसे बदल देते हैं लोग कंधा अर्थी के वक्त, क्या मुझसे नहीं संभाला जाएगा इस इंसान का वजन। जिस दुनिया को आप इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे हो, वो दुनिया आपको घर से लेके शमशान घाट तक अपने कंधों को लपे लाती है, तो भी उसे दर्द होता है। इस दुनिया में वापस आओ, जीवन में फाइट मारनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा खुद को।